समाज बंधु, ये आदिवासी के नंगे करके पिटाई करने की घटना मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की है। इसके पहले यूपी में चार मासूम बच्चों को एक सवर्ण ने दलित मोहल्ले में घुसकर पूरे दलितों के सामने निर्ममता से पीटा। इसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। उसी के 2 दिन पहले गुजरात के गांधीनगर जिले में एक दलित समाज के बारात पर हमला हुआ और उस दूल्हे को सबके बीच में थप्पड़ मार के तेरी औकात क्या है घोड़े चढ़ने की, ये कहकर ललकारा गया। 3 घटनाएं इन 7 दिनों में हुई, लेकिन कि भारत के किसी आदिवासी समाज में आग नहीं लगी, किसी दलित समाज में आग नहीं लगी और कभी लगती भी नहीं है। और लगी भी तो उनकी आग की सीमा होते हैं। घर से निकलकर केवल कलेक्टर भवन जाकर आवेदन पत्र दिया जाता है, बात खत्म कर दी जाती है और सोचा जाता है कि हमने समाज के लिए बहुत कुछ किया। साथियों, जब तक आप लोगों का रवैया ऐसा ही रहा तो ये जो पिटाई चल रही है ये बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी, बढ़ते ही जाएगी। जिस पर आता है वही भुगतता है और जब भुगतता है तब किसी अम्बेडकरवादी की बात मानता है और तब जाकर किसी अम्बेडकरवादी संगठन से जुड़ता है। तब तक वो बड़े ईमानदारी से अपने आप को छुपाते रहता है, जाति को छुपाता है, सरनेम बदलता है और अपने आप को उन सवर्णों के बिरादरी में शामिल कर लेता है जैसे वो खुद ही सवर्ण हो और उसे बड़ा मान सम्मान मिलता हो। उनकी बराबरी करने में जुट जाता है और समाज के साथ गद्दारी करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ गद्दारी करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर गला फाड़कर समझाने की कोशिश करते हैं। उनकी बात को इस कान से निकाल कर उस कान से निकाल देता है और उन्हीं की निंदा करता है कि इन्हें क्या काम है, यही आप पढ़ते, ये करो वो कर दो। ये समाज दुत्कारने के लायक है, ये समाज फटकारने के लायक है, क्योंकि ये समाज को मार खाने की आदत पड़ी है, लड़ना ये नहीं जानता। साथियों, परसों छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के पापा औरंगजेब के सरकार में किसी एक इलाके के सूबेदार थे। छत्रपति शिवाजी उनके बेटे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में माँ जिजाबाई ने वीरों की गाथा, वीरों के शौर्य की कहानियां सुना सुनाकर उनमें शौर्य पैदा किया था और छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले ही अपने इन्हीं दलित आदिवासी बहिष्कृत समाज के मित्रों को जोड़कर संगठन बनाते, सेना बनाते हैं और बिना खौफ के औरंगजेब की सेनाओं पर हमले करते। एक के बाद एक बाजी जीतती जाती है, मनोबल बढ़ते जाता है, सेना बनती जाती है और इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुस्लिम सेना के दांत खट्टे कर दिए, औरंगजेब के सेना के दांत खट्टे कर दिए। औरंगजेब के शासन के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की और इसी कारण मराठों को छत्रपति शिवाजी का महाराज का फोटो घर में लगाने का साहस होता है और गौरव महसूस होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उनके पापा ने
बड़े बड़े वीरों की, बड़े बड़े शौर्यवान लोगों की कहानियां सुनाई। संत कबीर सुनाया, संत ज्योतिराव फुले सुनाया, उन्हें संत रैदास सुनाया, भगवान बुद्ध उन्हें सुनाया। तब जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बने और बहुजनों के तारनहार बने। आप अपने बेटों को क्या सिखा रहे हैं? जाति छुपाना। आप अपने बेटों को क्या सिखा रहे हैं? पाखंड, आसाराम की कथाओं में जाना, रामायण की कथा में जाना, पूजा पंडाओं के कथाओं में जाना, जाति छुपाना, सरनेम बदलना और घर में पाखंडवाद को इतना प्रबल कर देना, इतना प्रबल कर देना कि वो पाखंडवाद तुम पर ही तलवार बनकर तुम्हारी ही गर्दन काटने के लिए निकले। ललकार रहा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने विचार रखने की सबको स्वतंत्रता है। उसी तरह से सभी को सुरक्षित रहने की स्वतंत्रता है, सभी को अपने पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की स्वतंत्रता है। तो उस दलित समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे, कम होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। फिर भी वो दलित समाज अगर मार खा रहा है, आदिवासी समाज अगर मार खा रहा है, तो आदिवासी और दलित समाज इकट्ठा होकर ये जो अन्याय अत्याचार है इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी तैयार नहीं, मैदान में उतरने के लिए भी अगर तैयार नहीं, और हम हमारे वीडियो के माध्यम से उन्हें ये करने के लिए प्रेरित कर रहे, तो हम कौन सा गुनाह कर रहे? अगर हम ये नहीं करने की हिम्मत करते तो हम कौन से लोकतंत्र में रह रहे? हमें शर्म आएगी। इसलिए हम बार बार यही कहेंगे कि मार खाने की जिस समाज को आदत पड़ी है, उस समाज को बचाने के लिए हम जैसे अम्बेडकरवादी क्यों जाए, जो स्वयं लड़ने के लिए तैयार नहीं, पाखंड को छोड़ने को तैयार नहीं, जातिवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जिस जातिवाद को कलंक समझता है उसे छोड़ने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करता है, उसे छुपाने की कोशिश करता है, और बराबरी तो उन्हीं की करता है जिन्होंने उसे जातिवाद में बैठा, जो उन्हें प्रताड़ित करे, जो उसका अपमान करे। हाथ तो उन्हीं के मजबूत करता है, किसी अम्बेडकरवादी संगठन को मजबूत नहीं करता। तो ऐसे लोगों के लिए कोई अम्बेडकरवादी करे भी तो क्या करे, और करे भी तो क्यों करे, ये सोचने का समय है साथियों। भीम आर्मी भारत भर में बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। हमारे युवाओं ने भीम आर्मी को मजबूत करना चाहिए, हौसले बुलंद करना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, और एक अच्छे सच्चे समता समानता के सिपाही बनकर भीम आर्मी को मजबूत करना चाहिए। बाम सेफ हमारे लोगों को जगाने का काम कर रही है, बाम सेफ लोगों को दिलो दिमाग से मनवाद निकालने का काम कर रही है, वास्तविकता उनके सामने प्रस्तुत करने का काम कर रही है। बाम सेफ में हमारे लोगों ने भरपूर जाना चाहिए, हमारे युवकों ने बाम सेफ में जाना चाहिए। हमारे संगठन अगर मजबूत होंगे तो तभी हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठा पाएंगे, तभी हम अत्याचार अन्याय को रोक सकेंगे। मरने मारने की हिम्मत करनी होगी, केवल मार खाते रहोगे, चिल्लाते रहोगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। और ये भी उतना ही समझना जरूरी है कि आज आप ऐसे दौर से गुजर रहे कि जहां आपके लोकतांत्रिक हक अधिकार खत्म किए जा रहे, आपकी स्वतंत्रता मारी जा रही, आप पर हुक्मशाही लादी जा रही है, आप पर वही फिर से मनवाद लादा जा रहा है। तब भी अगर आप सावधान नहीं होते, अपने समाज के साथ जुड़कर एक नहीं होते, सक्रिय नहीं होते, तब तो आपका सर्वनाश निश्चित है साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।